हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि झारखंड राज्य के लिए आप सभी लोग इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र किस प्रकार से बना सकते हैं। अगर आप सभी लोग झारखंड राज्य से बिलोंग करते हैं तो यहां पर आप सभी लोग अपने फ़ोन के माध्यम से घर बैठे बिल्कुल फ्री में अपना आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको सर्विस प्लस की वेबसाइट पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको इस प्रकार से पेज देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। नीचे की ओर स्क्रॉल करने पर यहाँ पर आपको 15 नंबर कॉलम में एक ऑप्शन दिख जाएगा, इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट। तो आप सभी को यहाँ पर इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से पर्सनल डिटेल का फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आप सभी को पर्सनल डिटेल फिल कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पर आपको आवेदन कई प्रकार में नॉर्मल या तत्काल चूज कर लेना है। तत्काल चाहिए तो यहाँ पर तत्काल, नहीं तो आप नॉर्मल यहाँ पर चूज कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप सभी को सैलिटेशन चूज कर लेना है। उसके बाद में जेंडर यहाँ पर आप सभी को चूज कर लेना है। जेंडर चूज करने के बाद यहाँ पर आप सभी को आवेदक का नाम यानी कि एप्लीकेंट का नाम भर देना है। उसके बाद में एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर जो है एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। इतना करने के बाद आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है अप्लाइंग फॉर, किस लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको फ्रेश सर्टिफिकेट का चुनाव करना है। अगर आप हायर लेवल सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको हायर लेवल सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है चूज करना है। तो यहाँ पर आप सभी लोग अपना आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आप सभी लोग फ्रेश सर्टिफिकेट का चुनाव कीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप सभी को इनकम एफिडेविट नंबर और इनकम एफिडेविट डेट यानी कि किस तारीख को आपने इनकम एफिडेविट बनवाया था वो डेट यहाँ पर आपको डाल देनी है। उसके बाद में इनकम एफिडेविट का नंबर क्या है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद में ऑथराइजेशन ऑफिस का जो है चुनाव कर लेना है। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने के मिल जाएंगे, जैसे कि सर्किल ऑफिसर, सब डिविजनल ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर। आप जिस भी ऑफिसर से अपना आय प्रमाण पत्र जारी करवाना चाहते हैं वो यहाँ पर आप चुनाव कर सकते हैं। इस चुनाव करने के बाद आपको रिलेशनल डिटेल मांगी जाएंगी। यहाँ पर आपको अपनी रिलेशनल डिटेल भरनी होगी, जैसे कि एप्लीकेंट इज यहाँ पर सन या डॉटर या वाइफ आप अपने अनुसार चूज कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर सैल्यूटेशन में यहाँ पर आपको श्री या श्रीमती चूज कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको फादर का नेम जो है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम फिल कर देना है। इतना करने के बाद आप सभी को आपका अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल कर देना है। जिस भी प्रेजेंट एड्रेस पर आप सभी लोग रहते हैं वो प्रेजेंट एड्रेस आप सभी को यहाँ पर भर देना है। यहाँ पर आपका कंप्लीट एड्रेस रहेगा। उसके बाद में आपकी कंट्री क्या है, स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, सब डिवीजन क्या है, पोस्ट ऑफिस क्या है, आपका पुलिस स्टेशन क्या है, ये सब आपको फिल कर देना है। उसके लिए बाद आप किस लोकेशन के लिए यहाँ पर आय प्रमाण पत्र जारी करवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर अपनी लोकेशन चूज करनी है। जैसे कि आप रूरल लोकेशन के लिए यहाँ पर आय प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको रूरल का ऑप्शन चूज कर लेना है। वह या फिर नगर पंचायत के लिए बनाना चाहते हैं तो नगर पंचायत का ऑप्शन, यहाँ पर आपको लोकेशन अपने अनुसार चूज करनी है। उसके बाद में यहाँ पर आप सभी को पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर आपसे परमानेंट एड्रेस फिल करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर आपका अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। यस करते ही ऑलरेडी ऑटोमेटिक ये सब भर जाएगा प्रेजेंट एड्रेस में। उसके बाद में यहाँ पर आपसे इनकम डिटेल मांगी जाएगी। तो इनकम डिटेल में यहाँ पर आपको क्या भरना है, तो आप जितनी भी आय बनवाना चाहते हैं एनुअली इनकम जितनी भी आपकी रहेगी वो यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। जैसे कि अगर आपकी एनुअल इनकम फार्मिंग से आ रही है तो यहाँ पर आपको इसमें 36,000 रुपये या फिर 46,000 रुपये या फिर 50,000 रुपये अपने अनुसार भर सकते हैं। अगर आपका जो है ऑक्यूपेशन से इनकम आ रही तो यहाँ पर ऑक्यूपेशन, अगर बिजनेस से आ रहा तो बिजनेस, नहीं तो अदर सोर्स से आ रहा है तो अदर सोर्स, हाउस रेंट जा रहा है तो वो भी आप यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। अगर एनुअल इनकम आपका क्या है टोटल यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए आपकी फार्मिंग से सिर्फ इनकम आ रही है तो यहाँ पर आपको फार्मिंग में 36,000 रुपये भर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको सभी कॉलम में 0 0 कर देना है। इस प्रकार से आप सभी को यहाँ पर 0 0 कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर टोटल एनुअल इनकम आपकी जो है 36,000 देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वेदर द एप्लीकेंट्स मदर या फादर एम्प्लॉयड इन एनी नॉन गवर्नमेंट सर्विस, क्या आपके माता पिता कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है तो यहाँ पर आपको यस कर देना है, नहीं है अगर हैं तो यहाँ पर नो कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो है अपने गार्जियन का कंप्लीट एड्रेस फिल कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आप सभी को पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट किस पर्पज से आप जो है
सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप सभी लोग एजुकेशन पर्पज से बनवा रहे हैं तो एजुकेशन लगाना है, नहीं तो आप सभी को एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन का चुनाव करना है। इतना करने के बाद आप सभी को यहाँ पर यस रहने देना है। उसके बाद में एडिशनल डिटेल ऑटोमेटिक आपकी फिल हो जाएंगी। इतना करने के बाद आप सभी को यहाँ पर कैप्चा कोड दिख रहा होगा, इस कैप्चा कोड को बॉक्स में भर करके यहाँ पर आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट के बटन पर क्लिक करते ही आप नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल चेक कर लेनी है, अपनी सभी डिटेल चेक कर लेनी है। यहाँ पर आपका जो है प्रीव्यू खुल कर आ जाएगा, आपको प्रीव्यू चेक कर लेना है। प्रीव्यू में आपका पूरा फॉर्म ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल सही से चेक कर लेनी है। आप सभी को डिटेल चेक करने के बाद अगर आप सभी की ये डिटेल सही है तो यहाँ पर आपसे डॉक्यूमेंट अटैच करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी को डॉक्यूमेंट अटैच करने के लिए अटैच एनेक्सर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आप सभी को कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सैलरी स्लिप, अगर जॉब करते हैं तो यहाँ पर आपको सैलरी स्लिप अपलोड करना होगा। अगर जॉब नहीं करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ आप इनकम रिलेटेड एफिडेविट ही अपलोड कर देंगे तो आपका इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है इनकम रिलेटेड एफिडेविट। उसके बाद में यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको इनकम रिलेटेड एफिडेविट अपलोड कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आप सभी को सेव एनेक्सर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर फिर से आपका प्रीव्यू फॉर्म दिखाया जाएगा, आपको अपना प्रीव्यू फॉर्म चेक कर लेना है। यहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल चेक कर लेनी है। अगर आपकी सभी डिटेल सही हैं तो यहाँ पर आप सभी को सबमिट के बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने पावती रसीद ओपन होकर के आ जाएगी। इस पावती रसीद को यानी कि एक्नॉलेजमेंट स्लिप को यहाँ पर आप सभी को अपने फोन में सेव करके रख लेना है। एक्नॉलेजमेंट यानी कि पावती रसीद सेव करने के बाद आपको अपना स्टेटस चेक करना है। स्टेटस चेक करने के लिए आप सभी को यहाँ से, अगर आप सभी लोग किस प्रकार से पावती रसीद सेव कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से अपनी जो है पावती रसीद को सेव कर सकते हैं, या फिर एक्सपोर्ट टू पीडीएफ के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से अपनी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में इतना होने के बाद आपका जो है इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में आपको स्टेटस किस प्रकार से चेक करना है इसकी जानकारी यहाँ पर दे रहा हूँ। स्टेटस चेक करने के लिए आपको अपने होम पेज पर यानी कि लॉगिन के होम पेज पर आ जाना है रिडायरेक्ट। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन का। तो यहाँ पर आपको व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का। तो यहाँ पर आप सभी को ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आप किस तारीख से किस तारीख के बीच में एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डेट का चुनाव कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको गेट डाटा के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। गेट डाटा के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपका सर्टिफिकेट का नाम और एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर और डेट, ड्यू डेट देखने की मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आपको करंट स्टेटस में इनिशिएटेड देखने की मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको इनिशिएटेड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो है पूरी डिटेल आपकी देखने की मिल जाएगी, किसके थ्रू आपका जो है इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई किया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आपसे कोई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलिएगा। धन्यवाद।